नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल शीटोमैटिक में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रॉप डाउन को। ठीक है, ड्रॉप डाउन और साथ में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कानपुर अगर मैंने सेलेक्ट किया तो कानपुर उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, तो ऑटोमेटिक उत्तर प्रदेश आना चाहिए। तो कैसे आप उस चीज़ को ला सकते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड करने होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऑलरेडी बना रखे हैं, 3 कॉलम है मेरे पास। ठीक है, सिटी, स्टेट और ज़िप। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे 3 कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ पेस्ट। फॉर्मेट भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये 3 कॉलम मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मुझे चलना है अब इन 3 कॉलम को लेके यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, हमेशा मैंने ऑलरेडी रीजनरेट कर रखा था, तो यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही थी, दोबारा से कर लेते हैं। सेम तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो सिटी, स्टेट और ज़िप। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि सिटी, स्टेट और ज़िप। ज़िप तो चलो ठीक है, हम मैनुअली एंट्री करेंगे, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे चाहिए सिटी और स्टेट तो मुझे एक लिस्ट बनाना होगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये लिस्ट बना रखा है, रीजन, स्टेट और सिटी। रीजन भी आप चाहें तो यहाँ पे उठा सकते हैं, फिलहाल हम बात करें स्टेट और सिटी की। तो कैसे आप ड्रॉप डाउन के अंदर वो चीज़ें ला पाएंगी ताकि आपको अगर अमृतसर सेलेक्ट किया तो पंजाब ऑटोमेटिक आए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अब यहाँ पे आना है स्टेट में सबसे पहले। ठीक है, स्टेट और सिटीज़ में तो जैसे ही इसने टेक्स्ट ऑटोमेटिक ले लिया है, इसको चेंज ना करें और स्टेट के जो पेंसिल आइकन है यहाँ पे एडिट में, इसमें क्लिक करें। और आपको ध्यान देना है, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कैसे काम करता है ये। ठीक है, जब भी इसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो एक आर्टिकल है मेरे पास यहाँ पे, जो ऐप शीट के हेल्प सेंटर के साइट पे मिल जाएगा आपको, कैसे यूज़ करना होता है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट एक बार रीड जरूर करें। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको काम करना है। यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस टाइप के फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वैलिड इफ़ के अंदर आपको यूज़ करना है वैलिड इफ़। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पेंसिल आइकन पे, उसके बाद आपको कॉलम का नाम इसको आप चेंज कर सकते हैं और शो यहाँ पे चेक्ड है। इसके नीचे आपको डेटा वैलिडिटी के अंदर मिलता है वैलिड इफ़, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे शीट जो नाम ऐड किया है डेटा वैल्यूज़ और इसका जो कॉलम है स्टेट, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ पे आपको डेटा एक्सप्लोरर है एग्जाम्पल और साथ में डेटा एक्सप्लोरर, दो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरर के अंदर आपको देखना है दूसरा टेबल। फिलहाल अभी टेबल दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने एक ही टेबल यहाँ पे ऐड कर रखा है रॉ डेटा का, और मेरे पास है ये डेटा वैल्यूज़ के नाम से दूसरा टेबल, तो इसको मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक बारी इसको हम रीस्ट्रक्चर करते हैं ताकि दिख जाए मुझे जो शीट है डेटा वैल्यूज़ का। और अब देखते हैं क्लिक करके, अभी भी नहीं आ रहा है, रीलोड कर लेते हैं एक बारी, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। डेटा वैल्यूज़ ही है बिल्कुल। अब देखते हैं क्लिक करके, अभी भी नहीं आ रहा, तो काम करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं हम इस शीट में और सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। सेलेक्ट, शीट का नाम है डेटा वैल्यूज़, इसको सेलेक्ट करके ऐड दिस टेबल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास डेटा वैल्यूज़ और रॉ डेटा दो यहाँ पे टेबल्स दिख रही हैं। इसके बाद अब मुझे जाना है स्टेट में यहाँ पे और वैलिड इफ़ को सेलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे दो यहाँ पे टेबल दिखेंगे, एक रॉ डेटा और दूसरा डेटा वैल्यूज़। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर आप टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर आपका जो नाम है होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे जो सबसे ईजी लगता है वो क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ मैं स्टेट को, इंसर्ट कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट कर दिया और सेव कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, आप चाहें थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहाँ पे ग्रीन होने तक और सेव कर दें, इसको डन कर दें और इसको भी सेव कर दें। तो अब आप क्लिक करो यहाँ प्लस साइन में और देखोगे यहाँ पे स्टेट, तो स्टेट सारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर आपको दिख रही है। तो ठीक है, आपका स्टेट आ रहा है यहाँ पे। अब आपको डिपेंडेंट बनाना है इसको, तो सिटी भी हमें यहाँ पे चाहिए ताकि सिटी की बेसिस पे ऑटोमेटिक स्टेट सेलेक्ट कर ले। इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अगेन क्लिक करना है सिटी में और सिटी के अंदर आपको यहाँ पे आना है डेटा वैलिडिटी में और सेम वही चीज़ें करना है यहाँ पे। और इस टाइम क्या करना है आपको, यहाँ पे सिटी है तो सिटी को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और सेव कर दें और डन कर दें। इसके बाद सेव कर दें, थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक सिंक होता है। होपफुली कोई एरर नहीं दिया इसने।
और यहाँ पे आते हैं सिटी में। तो अब देखो एक कॉलम यहाँ पे गायब है, वो है स्टेट का। और वो क्यों गायब है मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, जैसे कि मैं इसको फिल करना चाहता हूँ श्याम के, फ़ोन नंबर हो गया कोई भी, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस आ गया, एड्रेस आ गया, और मैं कहता हूँ मेरा जो सिटी है ये है ग्रेटर नोएडा, ठीक है। मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रेटर नोएडा। आप देखो यहाँ पे एनसीआर आ रहा है, ठीक है, अपने आप, क्योंकि डेली एनसीआर के अंदर आता है। अगर आप कहते हो इलाहाबाद, तो ये दिखा रहा है उत्तर प्रदेश, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है, आपको कुछ एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पे अपना जिप कोड डालो, ठीक है, जो भी है 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर, ठीक है, और सेव कर दो। तो ये जो डेटा है आपकी शीट में यहाँ पे एंट्री हो गई होगी इस तरीके से, ठीक है। सिटी इलाहाबाद और स्टेट उत्तर प्रदेश। तो है ना कमाल की चीज़। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन आप बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो, जो कि आप गूगल शीट में इतने सारे फार्मूला स्क्रिप्ट बना करते हो, वो चीज़ें यहाँ पे सिंपल एक क्लिक से हो सकता है, ठीक है, एक सिलेक्शन से हो सकता है, एक छोटी से फंक्शन से हो सकता है। तो है ना मज़े की बात। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय।